साथियों, जो समर संघ के जो समर संघ है, प्राय इसके बारे में जो नए साथी हमारे आते हैं वो ये अनुमान लगा लेते हैं, ये अपने मन में बैठा लेते हैं कि ये बुद्धिज्म है, ये धम्मिक संघ है। लेकिन उन साथियों को, उन बहनों को ये दिमाग में रख लेनी चाहिए कि न तो ये राजनीतिक संघ है, न ये धम्मिक संघ है। क्योंकि धम्म जो है वो हर आदमी की अपनी विचारधारा है, अपनी सोच है, अपना अपनी श्रद्धा है। अब जो जहाँ चाहें वो रहें, लेकिन ये समणों का संघ है। और समण में जो है सभी लोग इसमें SC ST कन्वर्टेड माइनर्स और OBC के लोग इसमें आते हैं। तो यह जो संघ है ये केवल जो है समणों का है, ना कि किसी और कोई धार्मिक संघ। जो कि हम लोग नमो बुद्धाय जय भीम बोलते हैं, तो इसलिए लोग ये दिमाग में आ जाता है कि ये जय भीम वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है, जो समण हमारे महापुरुष हुए हैं, उन समणों के आधार पर ही ये संघ को चलाने, इस संघ के विकास का एक तरीका है, उसको आगे ले जाने का एक विचार है। समर संघ में जो 10 गोल्डन रूल हैं, इन पर हल्की चर्चा हो जाए। क्योंकि ये SC ST कन्वर्टेड माइनर्स और OBC का संघ है। इसमें जो है बमों की समावेश नहीं किया जाता है, उनको शामिल नहीं किया जाता है। फिजिकल मीटिंग या वर्चुअल मीटिंग में कोई संगी, कोई साथी ऐसा है जो बमण को बिलोंग करता है, तो उसे अनुरोध किया जाता है कि भाई आपका यहाँ कोई काम नहीं है, आप यहाँ से अपना जा सकते हैं। दूसरा है कि चंदा कभी नहीं, चंदा इस संघ में नहीं लिया जाता। तीसरा है कि यहाँ जाति की बात नहीं होती। चौथा है कि संघवाद की यहाँ बात होती है, व्यक्तिगतवाद की बात यहाँ नहीं की जाती। पांचवा है कि पद प्रतिष्ठा मंचमाला का यहाँ प्रश्न नहीं होता। छठा है कि इस संघ का पंजीकरण नहीं है या नहीं होगा। सातवां है कि संघ ऐसे सबसे ऊपर होता है, सबको मान्य होता है। आठवां है कि ये संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा। नवा है कि संघात की कभी वापस वापस नहीं लिया जाता। और 10वां है कि ये जो 9 नियम हैं ये संघ के आधार हैं, संघ के आधार हैं। संघ इन पर चलता है, संघ में विकास करता है। ये कभी बदले नहीं जाएंगे, कभी समाप्त नहीं किए जाएंगे, कभी अमात नहीं किए जाएंगे। आज जो मुझे संघ द्वारा ये आदेश मिला है कि जो नवा रूल्स है, संघ में संघात की वापसी कभी नहीं, इस पर अपनी बात रखनी है। हर संघ, हर संगठन, हर देश का अपना एक नियम होते हैं, एक संविधान होता है। और उस संविधान का जो उल्लंघन करने वाले लोग होते हैं, उन नियमों का उल्लंघन करने वाले होते हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो देश हो, या जहां काम करता है, चाहे वो कंपनी हो, ऑफिस हो, कोई भी जगह हो, XYZ, जहां पर वो रहता है, जहां पर अपनी जीवनचर्या का पालन करता है, अपनी जीविका उपार्जन का काम करता है। यदि उस संस्था के, उस संस्थान के, उस संगठन के, उस संघ के विरोध में जाता है, कोई काम करता है, कोई विचार करता है, कुछ सोचता है, तो उसको वहां माफी नहीं है, उसको माफ नहीं किया जा सकता और वो दंड का भागी होता है। यहां पर क्योंकि बुद्ध और बाबा साहब की बात कहना यहां उचित है, ये भी जरूरी है। क्यों कि जो नियम हमने संघ में लिए हैं वो बुद्ध के नियम से लिए हैं, त्रिपटक से लिए हैं, समणों के नियमों से लिए हैं और संविधानों से लिए गए हैं। ये समाविष्ट है उनका, और उसी आधार पर इस संघ को चलाया जा रहा है।
सामान्य नियम भी होते हैं, कुछ विशेष नियम होते हैं। तो जो कठोर दंड हैं वो उन संस्था इस संघ के नियमों को का उल्लंघन करने पर दिए जाते हैं। तथागत बुद्ध ने जो संघ बनाया था उसमें उस समय चार ही संघ थे, ये बौद्ध भिक्षुओं का, उपासक और उपासिकाओं का। और सबको ये चार नियम उन पर प्रतिबंधित थे, वो वर्जित थे, उन पर जो है उन पर माफी नहीं थी, और उन पर जो है संघात का आरोप लगा के उनको बाहर का रास्ता दिखाई दिया जाता था। वो चार नियम थे बुद्ध के टाइम में कि मैथुन वर्जित था, चोरी करना वर्जित था, मानव हत्या करना वर्जित था, और दिव्य शक्ति का प्रदर्शन वर्जित था। यदि इन नियमों का उल्लंघन किया जाता था तो केवल उसको संघ से बाहर का रास्ता ही दिखाया जाता था और संघ में कभी उसकी वापसी नहीं होती थी। इसी प्रकार समर संघ ने भी ये नियम बनाए। कुछ सामान्य नियम हैं जिन पर जो है कुछ चर्चा करके उसको उसकी जो जो उल्लंघन जो सामान्य नियमों का उल्लंघन करते हैं उनको समझा करके, उनको सिखा करके, उनसे बात करके उनको समाप्त किया जाता है। लेकिन जो कठोर दंड जिसके लिए है, जो संघात का आरोप जिस पर लगाया जाता है, उसके भी यहाँ चार नियम इसी तरह से जैसे जैसे बौद्धिक धम्म में बनाए गए थे, बुद्ध धम्म में बनाए गए थे, वैसे ही जो है यहाँ पर भी चार नियम ऐसे हैं जिन पर जो कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ की जाती है। और वो नियम है कि मानव हत्या नहीं करेगा कोई आदमी, वो चाहे संघ किसी संघी की हो, संघी के परिवार की हो, या संघ के बाहर की हो। वो चोरी भी नहीं करेगा दूसरे पर, कि चाहे संघी की हो, संघ की हो, संघी की हो, संघ के परिवार की हो, संघ के बाहर की हो, कोई चोरी भी वो नहीं करेगा। तीसरा है कि व्यभिचार नहीं करेगा। और चौथा है कि जो संघ के जो 10 गोल्डन रूल हमने ऊपर बताए थे, पहले बताए थे, उन नियमों का उल्लंघन करने पर, जानबूझकर उल्लंघन करने पर, कि पहले कहता है कि मैं नियमों को मानता हूं। देखिए उसमें कई तरह के लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि साहब मैं नियमों को मानता हूं, और फिर वो स्पोक बन जाते हैं। लेकिन बाद में जब वो जानबूझकर उन नियमों का 10 गोल्डन, विशेषकर 10 गोल्डन नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर संघात का आरोप लगता है। तो ये चार नियम जो संघ ने तय किए हैं कठोर, इनके लिए कठोर दंड का प्रावधान है, और ये तय है कि वो संघ में कभी वापस नहीं माना जाएगा, और यदि वो संघ को तोड़ेगा तो वो सब संघ घात की श्रेणी में आता है। इसके लिए एक दो किंवदंतियां मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि जानकारी होगी कि संघ के बुद्ध को जब सिद्धार्थ थे और शाक्य और कौलियों में जो रोहिणी नदी के पानी पर झगड़ा हुआ था, उसमें जब संघ के, मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता, हल्का सा बताऊंगा उसमें, या संघ के जब विचारों को, जब संघ के नियमों को तथागत बुद्ध तथागत गौतम ने नहीं माना, सिद्धार्थ गौतम ने नहीं माना, तो उनको 3 प्रकार से दंड दिए जाने का, या 3 प्रकार से उनको दंड प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था। या तो उनको मृत्युदंड दिया जाए, या उनके परिवार की संपत्ति का हड़प कर ली जाए, या उनको जिलाबदर किया जाए। उन्होंने स्वयं ही, क्योंकि परिव्राजक के रूप में जाना चाहते थे वो खुद ही, तो उन्होंने जो तीसरा नियम था, तीसरा जो दंड था, वो उन्होंने स्वीकार किया और वो बाहर चले गए। इसी प्रकार दूसरी किंवदंती है कि जब इनका चचेरा भाई देवदत्त
500 बौद्ध भिक्षुओं को लेकर के वो बाहर चला गया था, उनको बरगला कर ले गया था कि हम अलग संघ बनाएंगे। तो तथागत को जब ये जानकारी मिली तो उन्होंने 2 बौद्ध भिक्षुओं को वहां भेजा। जितने साम्राज्य थे वहां पर, जो 500 साम्राज्य थे, उनको समझाने का प्रयत्न उन्होंने किया, और उसके समझाने पर वो 500 के 500 जो साम्राज्य थे वो वापस तथागत बुद्ध के पास लौट आए, उनके संघ में पुनः शामिल हो गए। लेकिन क्योंकि देवदत्त ने संघ को तोड़ा था, संघ के नियमों का उल्लंघन किया था, और देवदत्त को उनका चचेरा भाई होने के बाद भी उसमें शामिल नहीं किया गया। आखिर ये हुआ कि वही देवदत्त को हार्ट अटैक हुआ, उसका हार्ट फैल गया, और उसके बाद वो सड़ सड़ कर मरा। लेकिन एक कठोर नियम था कि उसको वापस नहीं लिया गया। तो इसी प्रकार से जो ये नियम होते हैं, जो संघ को तोड़ने के नियम होते हैं, जो नियमों को तोड़ने का काम करता है, जो संघ घात का काम करता है, उसको कभी वापस नहीं लिया जाता है। संघ की विचारधारा के खिलाफ कोई काम करना, कोई सोच रखना या उसका उल्लंघन करना, ये दिमाग में भी नहीं ला सकता। तो इसलिए जो संघ के नियम हैं, उन संघ के नियमों का किसी भी तरह से उसको ये छूट नहीं होगी कि उस संघ के नियमों का उल्लंघन करें, उनके खिलाफ जाएं। इस प्रकार संघ के विकास के लिए संघ से जुड़ना बहुत जरूरी है। खुद जुड़ें, संघ से अन्य साथियों को जोड़ते रहें। बाबा साहब ने इस भारत में जिस तरह से एक बौद्धिक बीज बो करके जो बुद्ध धर्म का प्रचार किया, जो बीज यहां पर बोया, उसी प्रकार से संघ ने भी जो ये 10 नियम बनाए हैं, उन पर आधारित संघ चलेगा। और ऐसा बीज बोया गया है कि ये बीज आसानी से कटने वाला नहीं है, ये गलने वाला नहीं है, और हमेशा ये समर संघ हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। हो सकता है कि ये धीरे धीरे बढ़े, लेकिन बढ़ेगा जरूर, ये विश्वास मेरा है। और समस्त समस्याओं का समाधान भी यही संघ है, और संघ के आधार पर ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसी के आधार पर हम अपना जीवन बचा सकते हैं, इसी के आधार पर हम अपने बच्चों का जीवन बचा सकते हैं। इस प्रकार संघ के नियमों को की पालना करना अति आवश्यक है। ये सभी का कर्तव्य है, सभी का विचार है। तो मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। यदि मेरी बात में किसी को कोई गलत लगा हो, कोई त्रुटि हुई हो, किसी को आघात पहुंचा हो, तो मैं संघ से माफी चाहता हूं। संघ मुझे क्षमा करे, संघ क्षमा करे, संघ क्षमा करे। धन्यवाद।